हेलो एंड वेलकम टू कंसेप्ट डिकोडेड। आज हम डिकोड करेंगे इंड AS 20 जो कि है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस। मेरा नाम है सी अनुराग। तो चलिए शुरू करते हैं। ये स्टैंडर्ड किस चीज़ में डील नहीं करता, मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें ये डील नहीं होती। एक है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स इन इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्राइसेस। अगर प्राइस बदल रहा है किसी चीज़ का और गवर्नमेंट उसके लिए पैसा दे रही है तब नहीं ये स्टैंडर्ड लगता। गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इन द ऑनरशिप ऑफ द एंटिटी और गवर्नमेंट असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ बेनिफिट्स दैट इज़ इनकम टैक्स हॉलीडेज, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट्स एक्सेट्रा। जो कोई गवर्नमेंट हॉलीडेज़ या इनकम टैक्स हॉलीडेज़ के लिए गवर्नमेंट असिस्टेंस देती है उसमें ये नहीं लगता। और गवर्नमेंट ग्रांट कवर्ड बाय इंड AS 41 एग्रीकल्चर, वो एग्रीकल्चर में कवर्ड होती है जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है, तो इसमें वो कवर नहीं होती। तो ये गवर्नमेंट ग्रांट्स और असिस्टेंस हैं जो स्टैंडर्ड में कवर नहीं। अब इसकी रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट क्या है। गवर्नमेंट ग्रांट तभी रिकॉग्नाइज किया जा सकता है जब एक रीजनेबल एश्योरेंस हो दैट एंटिटी विल कंप्लाई विद द कंडीशंस अटैच टू द गवर्नमेंट ग्रांट एंड ग्रांट विल बी रिसीव्ड। मतलब जो एंटिटी है वो गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड जो भी कंडीशंस हैं उनको कंप्लाई करेगी, उनके साथ कंप्लाई करेगी और गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव होगी। ये दो कंडीशंस है। इसकी दो अप्रोचेज होती हैं गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंट करने की। एक होती है कैपिटल अप्रोच कि सीधा इक्विटी में क्रेडिट कर दी जाती है गवर्नमेंट ग्रांट। दूसरी होती है इनकम अप्रोच, जो गवर्नमेंट की ग्रांट है वो रिकॉग्नाइज की जाती है P&L अकाउंट में एक या एक से ज़्यादा पीरियड्स में। और ये स्टैंडर्ड कौन सी प्रिस्क्राइब करता है, ये स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब करता है इनकम अप्रोच, जो कहती है गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस ऑन अ सिस्टमैटिक बेसिस ओवर द पीरियड्स इन विच द एंटिटी रिकॉग्नाइजेज एज एक्सपेंसेस एज कॉस्ट फॉर विच द गवर्नमेंट ग्रांट इज इंटेंडेड टू कंपनसेट। मतलब जो वो खर्चे करती रहती है एंटिटी, उससे गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड जितनी देर में उतने प्रोपोर्शनेटली हम गवर्नमेंट ग्रांट को डिवाइड कर देते हैं हर साल में। तो हम दो अप्रोचेज होती हैं, कैपिटल अप्रोच और इनकम अप्रोच, लेकिन ये स्टैंडर्ड कहता है हम इनकम अप्रोच फॉलो करेंगे। और नॉन मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट्स, जिसमें गवर्नमेंट ग्रांट्स के पैसे नहीं मिलते लेकिन कोई एसेट दे दिया या कोई असिस्टेंट ऐसी दे दी, उसका क्या करते हैं, जैसे कि लैंड रिसोर्सेज कुछ भी हो गए। इसमें हम करते हैं फेयर वैल्यू ऑफ द नॉन मॉनेटरी ग्रांट एसेट इज असेस्ड एंड बोथ ग्रांट एंड असिस्टेंस आर अकाउंटेड ऑन दैट फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू का क्या होता है, इंड AS 113। मतलब हम फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं नॉन मॉनेटरी एसेट की और गवर्नमेंट ग्रांट या एसेट को हम उस तरीके से अकाउंट करते हैं। या फिर एंटिटी एसेट भी उसको रिकॉर्ड कर सकती है और ग्रांट को भी रिकॉर्ड कर सकती है एट अ नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू मतलब बहुत कम सी वैल्यू, जो भी उसकी नेट ऑफ करके जो भी वैल्यू आती है उसको कहते हैं नॉमिनल वैल्यू, थोड़ी सी वैल्यू होती है। अब गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड ऑन एसेट्स, एसेट्स के केस में क्या कर सकते हैं, या तो इसको डेफर्ड इनकम की तरह रिकॉग्नाइज कर दें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑन अ सिस्टमेटिक बेसिस ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। जितना एसेट का लाइफ है उस अकॉर्डिंग उसको रिकॉग्नाइज करते रहें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। या बैलेंस शीट में जो कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट है उसमें से वो ग्रांट जो उस एसेट के अगेंस्ट मिली हम उसको लेस कर देंगे और बाकी एसेट की अमाउंट को फॉरवर्ड करेंगे। अब क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट ग्रांट हमें रीपे भी करनी पड़ सकती है, तो उस केस में क्या करेंगे, अगर एसेट में जैसे हमने उसके कैरिंग अमाउंट में से लेस किया था हम उसको वो ऐड कर देंगे और बाय रिड्यूसिंग द डेफर्ड इनकम बैलेंस बाय अमाउंट डेट, जो डेफर्ड इनकम है हमारी उसमें से उसको रिड्यूस कर देंगे। अब इनकम में क्या करेंगे, फर्स्ट अप्लाइड अगेंस्ट एनी अनअमोर्टाइज्ड डेफर्ड क्रेडिट रिकॉग्नाइज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द ग्रांट, कि कोई भी अनअमोर्टाइज्ड डेफर्ड क्रेडिट पड़ा हुआ है उस ग्रांट से रिलेटेड तो पहले उसमें सेट ऑफ करेंगे। अगर उससे ज़्यादा है या फिर रीपेमेंट जो है डेफर्ड क्रेडिट से एक्सीड कर रही है तब क्या करेंगे, हम सीधा इमीडिएटली हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ले लेंगे। अब क्या है, गवर्नमेंट ग्रांट जो पेबल बनती है हम उसको एज एन अकाउंटिंग एस्टिमेट कंसीडर करते हैं, ना कि अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज मानते हैं। हम उसको एज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट करते हैं, जो कि कैसे अकाउंट होती है एज पर इंड AS 8 जो है अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स। अब इसमें डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं, एक तो अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स होगी, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगी, अनफुलफिल्ड कंडीशंस, कोई फुलफिल कंडीशन नहीं हुई, बीच में कोई पेंडिंग है या कोई और कंटिजेंसीज हैं गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड उनको हम रिकॉग्नाइज करते हैं, और कोई भी गवर्नमेंट असिस्टेंस जो हमें रिसीव होती है। अब इंड AS 20 और AS 12 जो है उसमें कई डिफरेंस होते हैं। क्या डिफरेंस है, इंड AS 20 कहता है कोई भी चीज़ डिस्क्लोज नहीं करता अबाउट
ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन के प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन के तरह जो भी ग्रांट मिली हम उसको डिस्क्लोज नहीं करते। AS12 में हम करते हैं। कैसे करते हैं? उसको कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट करते हैं और उसको शेयर होल्डर्स फंड मानते हैं। दूसरा हो गया मॉनेटरी ग्रांट्स रिलेटेड टू नॉन डेप्रिसिएबल एसेट्स आर डेल्ट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, के कोई भी मॉनेटरी ग्रांट्स है नॉन डेप्रिसिएबल एसेट्स की हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंसीडर करते हैं। AS12 करता है उसको कैपिटल रिजर्व में। फिर आता है गवर्नमेंट असिस्टेंस। इंड AS20 है वो गवर्नमेंट असिस्टेंस की बात करता है, AS12 जो है उसकी बात नहीं करता। और फिर आता है नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स आर अकाउंटेड एट फेयर वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू, जैसा हमने देखा कि या तो फेयर वैल्यू पे या नॉमिनल वैल्यू पे। AS12 क्या बोलता है? कहता है नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स आर अकाउंटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और एट नॉमिनल वैल्यू व्हेन नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स आर गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर फ्री ऑफ कॉस्ट दी हुई हैं तो वो कहता है AS12 कि उसको हम या तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्विजिशन और एट नॉमिनल वैल्यू हम उसको कंसीडर करेंगे। ये था हमारा इंड AS रिलेटेड टू गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड गवर्नमेंट असिस्टेंस। मैं थोड़ा फास्ट भी इसको बोल रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी आप 4-5 मिनट में, मैक्सिमम 6-7 मिनट में आप इसको पूरा मगअप कर लें या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कंसीडर कर लें। इसके साथ आप मेरे नोट्स भी दे सकते हैं जो मैंने ट्विटर पे डाले हैं, सी अनुराग रॉयटर वाले अपने ट्विटर हैंडल पे, या फिर आप concept.decoded इंस्टा पेज पे जाके उसको देख सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है वो हमें मेल कर सकते हैं conceptdecoded@gmail.com। थैंक यू सो मच।